We will be starting with vocabulary today और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। ओके, तो आज हम कुछ बेसिक आइडियाज पे बात करेंगे और ये आइडियाज हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड एंड वी विल डिस्कस सम मेडिकल स्पेशलिस्ट्स। ओके, एंड द आइडियाज आर a doctor that is associated with female troubles. Okay, आपके दिमाग में अगर आता है फीमेल ट्रबल्स, ओके, तो आपके दिमाग में एक ऐसे स्पेशलिस्ट का जिक्र आता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करती है और उनको सपोर्ट करती है। ओके, सच काइंड ऑफ डॉक्टर इज नोन एज, क्या कहा जाता है ऐसे डॉक्टर को? गायनाकोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली। आज हम जो क्या करेंगे वो इन्हीं आपकी जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनसे बहुत सारे अलग वर्ड्स बनते हैं, तो उन सबको आज हम स्टडी करेंगे। ओके, इफ समवन इज हैविंग अ बेबी, नाउ दिमाग में एक ऐसे स्पेशलिस्ट का जिक्र आता है जो कि बेबीज की डिलीवरी करता है, कि टेक केयर, उनकी केयर टेकिंग करता है, मदर की केयर टेकिंग करता है। ओके, ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। हम हिंदी में इसको दाई माँ वगैरह इस टाइप के टर्म्स देते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ओके, इट्स ऑब्स्टेट्रिशियन। ओके, अ डॉक्टर, a specialist who deliver babies and takes care of the mother during and immediately after the period of her pregnancy. Okay, तो इसमें सिर्फ वही आते हैं। Okay, the third idea today we have is your baby ill. आपने चेक करना है इज योर बेबी इल, आपका बच्चा बीमार है या घर में कोई छोटा भाई बहन है वो बीमार है, तो आप किस डॉक्टर पे जाएंगे? एक ऐसा डॉक्टर जो कि कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स और आपके जॉन्डिस इस तरह के चीजों को आइडेंटिफाई करता है, बच्चों की केयर टेकिंग करता है बर्थ के बाद, उनकी सुपरविजन करता है, उनका डाइट चार्ट बना कर देता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताता है कि क्या ये बच्चा सही ढंग से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ डॉक्टर इज नोन एज PAEDIATRICIAN, पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट आइडिया, इज माई स्किन क्लियर? आपके माइंड में आता है कि क्या स्किन मेरी साफ है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरी स्किन पे। ओके, आपको लगता है कि कोई डिजीज तो नहीं हो रही, स्किन को इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। ओके, such kind of diseases, a doctor who treats, who checks is known as dermatologist. Dermatologist. Are my eyes okay? Now we are more concerned about our eyes. Okay, a physician who specially checks the disorders of vision, for example myopia or glaucoma. Okay, such kind of disorders, या कोई वो तो नहीं आपको क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद। ओके, ग्लासेस आपको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, या कुछ अदर मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है। अगर आईज से रिलेटेड कोई सर्जरी होनी है, आपकी लेजिक सर्जरी होनी है, तो वो सब आपको प्रिस्क्राइब करता है। क्या बोलते हैं हम इस डॉक्टर को? एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ओके, ऑप्टिशियन और ऑप्थेमोलॉजिस्ट दो अलग अलग टर्म है, इसको भी हम आगे डिटेल में डिफाइन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऑप्टिशियन होता है, ओके, बट दैट इज नॉट ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन इज डिफरेंट। ओके, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। इफ यू आर कंसर्न दैट हाउ आर योर बोन्स, आपकी बोन्स कैसी हैं, इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर बोन्स, तो आप किसके पास जाएंगे? यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेशलिस्ट हु डील्स विद स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर से जो डील करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के बोन फ्रैक्चर को ट्रीट करता है। ऑर्थोपेडिस्ट, डॉक्टर ऑर्थो की एड सबने सुनी है, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, डज योर हार्ट गो पिटर पैटर? पिटर पैटर इज जस्ट अ स्लैंग। ओके, यानी कुछ चिटर पिटर तो नहीं है आपके दिल के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट। इज योर ब्रेन वर्किंग फाइन? इज योर ब्रेन वर्किंग फाइन? Neurologist. And the last one for today is are you neurotic? Neurotic means कोई दिमाग से संबंधित बीमारी तो नहीं है। ओके, ब्रेन से संबंधित और न्यूरो से संबंधित बीमारी में प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्रेन से संबंधित हो सकती है आपकी माइग्रेन, आपके कोई स्पाइनल कोड में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नर्वस सिस्टम में आपकी दिक्कत हो रही है। ओके, दैट इज अबाउट न्यूरोलॉजिस्ट। अ साइकेट्रिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट। ओके,
हमने बात करी ऑर्थोपेडिस्ट की, तो ऑर्थोपेडिस्ट बेसिकली ग्रीक रूट से आता है जिसका नाम है ओर्स, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है ओर्स जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, ऑर्थोस जिसका मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है, या तो स्ट्रेट होता है इसका मतलब, या होता है करेक्ट यानी कुछ ठीक करना, सीधा करना या ठीक करना, ओके, इसका दूसरा मीनिंग है दैट इज करेक्ट। और पैडोस, पैडोस का मीनिंग होता है चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या बन गया, बच्चे को सीधा करना या उसे करेक्ट करना, उसका इलाज करना, ठीक है, यही बना ना। बट ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग स्टेप बाय स्टेप जो है ना चेंज होते रहे। बहुत पुरानी अगर आप बात करें तो ऑर्थोपेडिस्ट बेसिकली बच्चों का इलाज करता था, क्योंकि बच्चों में ना स्पाइनी उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम रहती थी। आज से 200-300 साल पुरानी अगर बात करें तो छोटे बच्चों में दिक्कत रहती थी, ठीक है, स्पाइनल कोड में कर्व आ जाते थे या उनकी लेग्स में थोड़ा कर्विकल शेप होता था, ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो उनका जो पर्सन इलाज करता था तो बेसिकली उनको जो सीधा करता था उसको हम ऑर्थोपेडिस्ट कहते थे, और उस पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस को हम ऑर्थोपेडिक्स कहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हड्डियों का इलाज था बेसिकली, तो वो टर्म एक्सपैंड होते 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 वो बच्चों से बड़ों तक भी वही टर्म एज इट इज आने लग गई, ओके। तो बेसिकली आज की डेट में जो ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं ना, वो डिफॉर्मिटीज या इंजरीज या आपकी बोन्स की या जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट, हमारे पास वर्ड था कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, तो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट आपका निकल कर आता है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है कार्डिया, और जिसका मीनिंग होता है हार्ट। तो कार्डियो से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो हार्ट की तरफ ही इशारा करेगी। और लोगोस आपको पता ही है, लोगोस का मतलब होता है साइंस, तो कार्डियोलॉजिस्ट यानी आपकी हार्ट की साइंस होगी, उससे रिलेटेड ये हो गया। तो बेसिकली कार्डियक एक कंडीशन होगी जो किसी हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। हम अक्सर कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, एक वर्ड यूज किया जाता है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक को हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो कार्डियक एक कंडीशन है जो किसी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को की तरफ इशारा करती है। कार्डियक एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड और बनते हैं। कार्डियक बेसिकली आपके हार्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया, नॉट हार्ट, माल फंक्शन ऑफ हार्ट। अरेस्ट यानी उसकी चपेट में आ जाना, उसके काबू में आ जाना। कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट की माल फंक्शन के चपेट में आ गया है कोई बंदा, जिसको हम नॉर्मली हार्ट अटैक बोलते हैं, ओके। यहाँ हमारे पास दो टर्म्स और निकल कर आती है। पहला है कार्डियोग्राम, ठीक है। कार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हार्ट बीट का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करें कार्डियोग्राफ की, इसके बाद एक और टर्म आती है कार्डियोग्राफ, द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड। तो कार्डियोग्राम बेसिकली जो रिकॉर्ड आपका प्रोड्यूस होता है, जैसे ईसीजी में आपका रिकॉर्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड जो होता है, जो वेव्स आपकी ईसीजी में रिकॉर्ड होती हैं, समथिंग लाइक इस टाइप का डाटा जो बनता है ना, दैट इज कार्डियोग्राम। उस डाटा को हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। और कार्डियोग्राफ जो भी डिवाइस इस तरह का रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रही है, उस डिवाइस को हम कार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी न्यूरोलॉजिस्ट, ओके। न्यूरोलॉजिस्ट आपका कहां से निकलता है, बेसिकली एक टर्म है जिसका नाम है न्यूरॉन, ओके। न्यूरॉन यानी नर्व्स, जो आपकी ब्रेन की नर्व्स हैं, या बहुत ब्रीक जो भी बॉडी में जो नर्व्स हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं, ओके, न्यूरॉन्स को हम नर्व्स कहते हैं। और इसके साथ लग गया लोगो, LOGI, लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस, यानी आपके नर्व से रिलेटेड जो साइंस है दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जो प्रैक्टिस या स्पेशलिटी है हम उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो न्यूरोलॉजिकल हो जाता है। ये हमारी प्रैक्टिस या स्पेशलिटी, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, और एडजेक्टिव हमारा न्यूरोलॉजिकल हो जाता है। यहां से हमारे कुछ वर्ड्स और निकल कर आते हैं जो आपको समझने बड़े आसान होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। पहला आता है न्यूरैल्गिया। न्यूरैल्गिया बेसिकली होता है आपकी नर्व्स में जो पेन रहता है, ठीक है, उसको हम न्यूरैल्गिया कहते हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन से बना है, जिसका मतलब होता है नर्व्स, और एक और है एल्गोज, जिसका मतलब होता है पेन।
तो अब आपने ध्यान रखना है कि कहीं पर भी एल गोज आ रहा है, एल गोज, तो वो पे की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो एल्गोज मींस पेन एंड न्यूरॉन NEUR मींस नर्व्स, ओके, नर्व्स की पेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म इज न्यूरोटिक। तो न्यूरोटिक इज बेसिकली एडजेक्टिव है और उसके लिए भी यूज होता है जो पर्सन उस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। किसके लिए? न्यूरोसिस का। न्यूरोसिस का एडजेक्टिव भी है और पर्सन भी है, दोनों है, ठीक है। न्यूरोसिस इज अ डिजीज, ओके, लेकिन इस डिजीज से जो पर्सन सफर कर रहा है उसको भी हम न्यूरोटिक कहते हैं और एडजेक्टिव भी न्यूरोटिक है। इट्स अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इट्स अ न्यूरोटिक कंडीशन, ठीक है। तो हम उसके साथ लगा सकते हैं न्यूरोटिक मैन, न्यूरोटिक, किसी भी चीज के साथ नहीं हम न्यूरोटिक लगा सकते हैं, लेकिन जिस पर्सन को आपने आइडेंटिफाई करना है ही इज न्यूरोटिक, तो दोनों तरह से ही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ही इज न्यूरोटिक, तो यहाँ पर तो क्या हो गया? एज अ पर्सन हो गया, न्यूरोटिक मैन, यहाँ पे वो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन है, नाउन के साथ आपका लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है लिख के बाद। हम ये सेंटेंस पूरा ये नहीं है ही इज न्यूरोटिक पर्सन, ही इज न्यूरोटिक, बस यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, ही इज न्यूरोटिक। तो ये बेसिकली एज अ पर्सन यूज हो रहा है और यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ओके। नाउ अभी हमने बात करी नर्वस सिस्टम की, अब हम बात करेंगे माइंड की। जो हमने लास्ट टाइप का डॉक्टर किया था उसमें भी हमारे कुछ वर्ड्स और निकल कर आते हैं। हमने अभी बात की न्यूरोसिस। न्यूरोसिस इज बेसिकली सम इम्बैलेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, और मतलब कि एक्चुअल में वो मेंटल इम्बैलेंस है, लेकिन वो आप अपनी नर्वस सिस्टम के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको टेंशन है, हाइपर टेंशन है और आपकी बॉडी में पेन रह रहा है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन की शिकायत रह रही है, आपका सिर दर्द रह रहा है, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट मेंटल अनबैलेंस, न्यूरोसिस इज नॉट मेंटल अनबैलेंस, अनबैलेंस नहीं है वो पर्सन, वो बस हाइपर टेंशन का शिकार है, वो माइग्रेन का शिकार है, ठीक है। लेकिन एक फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको हमने जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था उसको हमने कहा न्यूरोसिस, इसको हम कहेंगे साइकोसिस। हमने कल भी की थी कि जो माइंड से रिलेटेड चीजें हैं वो साइकी में आ जाती हैं, तो ये हो जाएगा साइकोसिस। ये वर्ड हमारा अगेन ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम है साइकी, और बड़ा ही कॉमन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका माइंड या स्पिरिट, ठीक है। और इसके साथ ओसिस लगा दिया हमने, तो ओसिस मींस एक डिफॉर्म्ड सम काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ओके। तो यानी माइंड में अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो वो साइकोसिस हो गया, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा एक वर्ड बनता है साइकोटिक। तो साइकोटिक पर्सन हो गया जिसको साइकोसिस है, ठीक है, उसका ये साइकोटिक लग गया तो वो पर्सन हो गया। तो बेसिकली ये नाउन के लिए भी यूज करते हैं और साइकोटिक वर्ड जो है वो हम एडजेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने न्यूरोटिक किया ना, सिमिलरली जैसे ये न्यूरोटिक है ये एडजेक्टिव भी है और पर्सन भी है, साइकोटिक भी एडजेक्टिव भी है और पर्सन भी, ये दोनों प्रकार के लोग होते हैं, ओके। एक दो वर्ड्स और हैं जो इसी प्लेटफॉर्म पर बने हैं। हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, जो इलाज करता है इन लोगों का। वो कैसे बना है? अगेन वी हैव साइकी प्लस वी हैव, मैंने कल एक वर्ड बनाया था EATREA, सॉरी IATREIA, ठीक है, जिसका मतलब था मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, ओके। साइकी प्लस इएट्रिया यानी आपके दिमाग का जो इलाज करता है उसको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, या हम इसको बोलते हैं माइंड हीलर। तो इसका जो एडजेक्टिव है दैट विल बिकम साइकेट्रिक, दिस विल बिकम द एडजेक्टिव, ओके। एक वर्ड हमने और किया था कल, साथ साथ रिवीजन भी करते चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो आगे दौड़ पीछे छोड़ होती चली जाए। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बना था। पेडिया, पेडिया यानी बच्चे, पैड, ठीक है, और इयाट्रिया, इयाट्रिया का क्या मतलब है? मेडिकल हीलिंग यानी बच्चों का ट्रीटमेंट। उसी तरह से एक वर्ड हमारा और आता है जेरियाट्रिक्स, ओके, जेरियाट्रिक्स। तो जेरिया बेसिकली आपका जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्डरली पीपल, ओल्ड एज, ओके, इसका मीनिंग है ओल्ड एज। तो गैराज से हमारा जेरियाट्रिक्स बन गया, ओके। तो ये ओल्ड एज हो गया और ये उनकी मेडिकल हीलिंग हो गया। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की मेडिकल हीलिंग अगर कोई व्यक्ति करता है, जो स्पेशली बुजुर्गों का डॉक्टर है, उसको हम बोलेंगे जेरियाट्रिक्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट यू टुमारो Thank you, sir. द सेम टाइम।